अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ जम्मू में जाकर ऐसा बयान दे रहे हैं कि चर्चाओं का विषय बना हुआ है, और उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट को लेकर जो कुछ चल रहा है वो भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दुकानों पर, यानी खाने पीने की दुकानों पर अब आपको नेम प्लेट लगानी होगी, अपना पूरा ब्यौरा देना होगा। लेकिन अब ये बात बैंड बाजों तक भी आ गई है। जी हाँ, बाकायदा बयान यूपी सरकार में मंत्री का सामने आया है। गुलाब देवी यूपी शिक्षा मंत्री हैं, वो ये कह रही हैं कि जो बैंड बाजे वाले हैं, जो अपना नाम हिंदू के नाम पर रखते हैं, धार्मिक मान्यताओं के नाम पर रखते हैं, उन्हें भी अपने नामों को उजागर करना चाहिए, अपनी पहचान को उजागर करना चाहिए, उन्हें भी पारदर्शिता रखनी चाहिए। ये मंत्री जी की तरफ से कहा जा रहा है। यानी कि नेम प्लेट को लेकर जो बवाल है वो सिर्फ खाने पीने की चीज़ों को लेकर नहीं है, अब तो बैंड बाजों तक ये जो बयान है वो सामने आ चुका है। हालांकि विपक्ष कहता है कि कम्युनल फैसला है योगी सरकार का, और इससे भेदभाव जनता के बीच में होगा, भेदभाव सामाजिक तौर पर होगा, अल्पसंख्यकों का आर्थिक बहिष्कार इस फैसले से हो सकता है। अब ऐसे में बैंडबाजी को लेकर जो बयान दिया गया है उसके क्या मायने होंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं क्या कहा है मंत्री जी ने। मैं तो यही कहूँगी कि इनको अपने नामों पर विश्वास नहीं है, अपने धर्म पर विश्वास नहीं है, अपने मजहब पर विश्वास नहीं है। जो इस तरीके से दूसरों के नामों का ये सहारा ले रहे हैं, ये नहीं लेना चाहिए। बात यह है कि चाहे किसी का भी व्यवसाय हो, किसी की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, हर जाति को अपने जाति के आधार पर नाम रखने चाहिए, जिससे समाज में भ्रम पैदा ना हो। भ्रम के आधार पर अब हमने देखा है कि चंदोसी में तमाम बाजे वाले हैं। किसी का नाम मंगलम है तो किसी का नाम अशोक है, किसी का नाम गीता है, किसी का नाम सरोज है। तो इस तरीके से तमाम नाम रखे जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। जो व्यक्ति जिस काम को करता है उसको वो अपने नाम से करे। अपने नाम पर उसे क्यों कमजोरी महसूस होती है, क्यों आत्मग्लानि महसूस होती है? ये नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए, बैंड बाजों के नाम हिंदुओं के नाम पर क्यों रखे जाते हैं, ये आपत्ति मंत्री जी ने अब रख दी। अवधेश जी, अभी तक तो यही सियासी बखेड़ा था कि आप नाम क्यों पूछ रहे हैं खाने पीने की दुकान वालों के, अब बैंड बाजे वालों का भी नाम पूछेंगे तो हाय तौबा तो होगी इस मसले पर भी। नहीं, राजनीतिक बखेड़ा तो हमारे देश में जब भी कोई अल्पसंख्यकों में खासकर मुसलमानों ईसाइयों के बारे में कोई कानून सम्मत संविधान सम्मत व्यवस्था बनेगी जो अभी तक के ट्रेडिशन से बिल्कुल अलग होगी, तो उसका तो विरोध होगा इस देश में। क्योंकि इस देश में इन मामलों पर कुछ कदम न उठाने का जो चरित्र रहा है कि छुओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शाहबानों के मामले में थोड़ी सी कोशिश राजीव गांधी की सरकार ने की थी, और जिस ढंग से आज देख रहे हैं, पहली बार लोगों ने देखा कैसे सड़कों पर लोगों ने उतर के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करना शुरू किया। आज लोग बोलते कोर्ट का फैसला कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, और फिर सरकार उसके दबाव में आई। तब से ये हो गया कि भाई जैसे है रहना दो, इसको टच मत करो, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अब उसमें थोड़ी भी जब छुएंगे आप तो ऐसे ही लोग बिलबिला के उठेंगे, और उसमें वो देखना ही नहीं है कि क्या है। देखिए, खाने पीने का तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि वो उसमें स्पष्ट होना ही चाहिए था। हम लोग इस पर काफी कुछ बोल चुके हैं कि नाम छिपाकर अगर आप, क्योंकि ये तो कानूनी रूप से भी गलत है, यहां तक कि आपके भोजन में क्या क्या है वो भी उस मेनू में आपके होना चाहिए, क्या क्या डालते हैं। जो हमारे यहाँ खाद्य से संबंधित जितने भी अलग अलग कानून है, उपभोक्ता संरक्षण कानून है और भी कानून है, उसके तहत तो वो एक फैसला हुआ है, और वो फैसला फिर जाएगा कोर्ट में, हम देखेंगे। लेकिन अब उसको इतना विस्तारित हम ना करें। इस देश में मुसलमानों को भी अपना रोजगार वगैरह करने का उसमें अपने इस अधिकार है, लेकिन वो अधिकार प्रच्छन्न तरीके से किसी को नहीं है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो स्पष्ट और मुखर तरीके से होना चाहिए। जहां तक बैंड बाजा का सवाल है, हमने तो देखा है कि भाई मुसलमान जो है वो भक्ति गीत बजा रहे हैं, राम धुन बजा रहे हैं, मतलब शहनाई वादक जो है बिस्मिल्लाह खान तो सारे धुन बजाते थे, तो उसको भी हमको ध्यान रखना है। अगर मोटिवेशन इसमें गलत है, उसके तत्व के हिसाब से है, तो उसका विरोध हो सकता है। बाकी इसमें नाम पर मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये क्यों पैदा हुआ है? ये पैदा इसलिए हुआ है कि पिछले कुछ समय में देखा गया है कि
कि बहुत योजना, ऐसा लगा जैसे कुछ योजनाबद्ध तरीके से काम के ज्यादातर क्षेत्रों में अचानक संख्या ऐसे बढ़ी है। जैसे कल हम लोग फल वालों की बात कर रही थी, फलों के क्षेत्र में एक समुदाय की संख्या बेचने वालों की भयानक बढ़ गई है, सब्जी के दुकानों में बढ़ गई है, कैब के एरिया में बढ़ गया है। तो धीरे धीरे जो ये हुआ है उसको लेके अब एक असंतोष पैदा हुआ है कि हो क्या रहा है। तो लोगों को लगता है कि जहां है वहां रोकने की कोशिश करो, तो वो उसका निदान नहीं है। क्यों बढ़ा है इसको ठीक से इसका अध्ययन करना, अगर एक योजनाबद्ध है तब उसको रोकना। बाकी अब मंत्री है, मंत्रियों को थोड़ा बयान देते समय सोचना समझना चाहिए। ये चीजें हमारे संविधान और कानून इसकी अनुमति नहीं देता है। मंत्री क्या, यूपी में तो बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर फैसले को हिंदू मुसलमान से जोड़कर देखा जाता है, हर चीज को हिंदू मुसलमान से जोड़कर देखा जाता है। एक दूसरे के धर्म पर भी हमला किया जा रहा है और नाम बताने को लेकर तो सियासत हो रही है। इसी कड़ी में अब अफजाल अंसारी का एक बयान आपके सामने रखती हूँ। अफजाल अंसारी ये कह रहे हैं कि गांजा को कानून बनाकर वैध कर दीजिए, और इसके पीछे का उनका तर्क ये है कि जब लोग इसे प्रसाद और बूटी कहकर पीते हैं तो फिर ये अवैध कैसे हो सकता है। इस पर सरकार ने बैन क्यों लगा रखी है, इस पर बाकायदा आप कानून बनाइए और इसे वैध कर दीजिए। सुनिए पहले अफजाल अंसारी ने क्या कहा है। गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों लाते हो। लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट। हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की वो बूटी और प्रसाद है, भांग को क्या समाज में किस तरह से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। भांग साहब एकदम, ये तो प्रसाद बात। अब भांग का लाइसेंस मिलेगा, लेकिन गांजा का तो लाइसेंस भी नहीं है। ये ऐसी अवैध चीज है। लाखों करोड़ों, अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। अफजाल अंसारी गांजे पर कानून लाना चाहते हैं, कह रहे हैं सरकार को कानून लाना भी चाहिए, और उसके पीछे के अनेकों जो तर्क हैं समीर जी, वो अफजाल अंसारी बताने के लिए काफी बता भी रहे हैं कि क्यों जरूरी है कानून लाना, इसे वैध करना। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और कह रहे हैं कि ये प्रसाद के रूप में मिलता है, तो उन्हें बताना चाहिए कि गांजा कौन से मंदिर में प्रसाद के रूप में दिया जाता है। उन्हें लग रहा है कि प्रसाद के रूप में दिया था। अगर सरकार ने इसको बैन किया हुआ, और गांजा तो बैन है, गांजा कहीं नहीं मिलता है। वो भांग की बात कर रहे हैं कि भांग मिलता है, भांग की सरकार ठेके देती है। लेकिन वो कहना का तात्पर्य है कि भाई अब समाजवादी पार्टी ने इसके बारे में, तो मुलायम सिंह का बयान भी आपको याद आना चाहिए, जब गांजा और चिलम के बारे में आया था, जब उनसे कहा गया था कि चुनाव जीतने के लिए कितनी मेहनत करते हो। तो मुलायम सिंह यादव ने जब पहला चुनाव लड़ा था काशीराम के साथ, तब उन्होंने बड़ा बयान दिया था, जब उनसे कहा था कि आप मुलायम सिंह जी आपने कितनी मेहनत की चुनाव लड़ने के लिए। तो मुलायम सिंह ने कहा मेहनत क्या करनी पड़ती है, गांव में चिलम भरवा देते हैं, रात भर चिलम फूकते हैं, सुबह हमको वोट दे आते हैं। तो उस समय वो कहते थे कि हम चिलम लोगों को देते थे, तो इसलिए लोग हमको वोट दे आते थे। तो ये कह देना कि भाई गांजा को सरकार कानूनी दर्जा दे दे, सरकार का गांजा बेचना, लोग पीते हैं भाई, अब साधु संत लेते हैं गांजा, इसमें कोई दो राय नहीं कि पीते हैं गांजा। इसका मतलब ये थोड़ी कि सरकार उसको कानूनी कर दे और घर घर और समाज के अंदर बिकने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दे कि भाई हर शोरूम में मिलेगा, हर मॉल में गांजा मिलने की तैयारी शुरू हो जाएगी। सरकार ने अगर गांजा बैन किया तो गांजा एक अनैतिक काम है, एक अवैध काम है, जिसे सरकार ने बैन किया हुआ है। अब अफजल अंसारी को इसके अंदर नैतिकता लगती है, तो समाजवादी पार्टी के सांसद है, वो तो चाहेंगे कि जो अनैतिक काम है वो सारे काम नैतिक हो जाए।